प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन कर लिए थे। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 5 से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5 में है निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम सरलतम रूप में बदलिए। तो इसको देखिए, प्रश्न ए में क्या है 0.6 है, इसको सरलतम रूप में बदलना है। और किस प्रकार बदलेंगे आइए हम आपको समझाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि सभी प्रश्न को बारीकी तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है। तो प्रश्न ए में है 0.6, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को उड़ाना है। ठीक है, तो पॉइंट उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 6 बटा नीचे 10 चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाने के बदल क्या होता है 0 आ जाता है एक संख्या की बात के लिए। ठीक है, अब आपको इसको काट देना है। ठीक है, तो ये कटेगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि ये दो संख्या से ये कटेगा, इसलिए इसी आता है इसका भिन्न 3/5 आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी करना है। तो ये करने पे क्या होगा, ये 2.5 है, तब दशमलव को उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और पॉइंट उड़ाने के बदल क्या हो जाएगा नीचे 10। इसको काटिएगा तो कितना होगा 5 पचे 25, 5 दूना 10, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 5/2। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ देखना है क्या है 1.0 है, तो 1.0 का मान क्या हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्या सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न डी में 3.8 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दशमलव को उड़ा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38, उसके बाद दशमलव उड़ाने के बाद यहाँ पे क्या आता है 10। अब आपको इसको काटना है, तो यहाँ से हो जाएगा 19 वटा में ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना से काटे हैं 5 से, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 19 वटा में 5, ये इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से 13.7 को करेंगे, तो दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 137, और वटा में दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है 137/10, क्योंकि ये जो संख्या है कटेगी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी करना है, तो यहाँ भी दशमलव को उड़ाने पे क्या हो जाता है 212 वटा में 10। अब इसको काटिए, काट रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 106 दूना क्या होता है 212 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 काटे हैं तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होता है 106/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 6.4 है, तो यहाँ भी क्या करना है पॉइंट को उड़ा देना है। ठीक है, तो ये हो गया 64 वटा में 10 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 32 दूना 64, और ये 5 दूना 10, लेकिन अभी संख्या नहीं कटेगा, इसलिए हो जाएगा ये 32/5, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप प्रश्न 6 में देख सकते हैं सेमी का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक है, तो प्रश्न एम है 3 मिलीमीटर। अब आपको यहाँ पे समझना है कि मिलीमीटर क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे याद करना है आपको कि ठीक है यहाँ 1 मिलीमीटर इस प्रकार से आपको देखना है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेमी। ठीक है, इतना होता है, इसको आपको याद रखना है। एक और अगर इसको उल्टा करेंगे 1 सेमी। ठीक है, 1 सेमी बराबर होता है 10 मिलीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, इसी के सहायता से अगर आप इसको अच्छी प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो इसको सोल्व करने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 मिलीमीटर है, और 3 मिलीमीटर है तो इसको चेंज करना है किसमें, सेमी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 3। ठीक है, 3 इतना देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है मिलीमीटर है बराबर 1/10 सेमी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे गुना 1/10। ठीक है, जब इसको आप हल कीजिएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10, उसके बाद 10/3 कीजिएगा, इसका टोटल आएगा आंसर 0.3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीका से प्रश्न बी को भी हल करेंगे, तो इसमें क्या है 40 मिलीमीटर, तो यहाँ भी आपको उसी तरीका से करना है। 40 को यहाँ क्या लिखेंगे 40 गुना मिलीमीटर के लिए क्या होता है 1/10 सेमी, तो आपको यहाँ लिख देना है 1/10। अब इसको गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 40/10। ठीक है, उसके बाद 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाता है 40। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, काट दिए, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है 117 मिलीमीटर है, कितना है 117 मिलीमीटर, तो यहाँ भी क्या करना है आपको 117 गुना मिलीमीटर के लिए 1/10 है, तो 1/10 का यूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है क्या 117/10। जब आप 10 से भागा 117 में दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा टोटल 11.7। चूंकि यहाँ पे क्या है एक संख्या और जीरो, एक जीरो एक संख्या, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एक संख्या के बाद जीरो लगाएंगे तो 11.7 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि 11.7 सेमी आएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न डी को भी हल करेंगे। तो प्रश्न डी में क्या है 3 सेमी 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 3 सेमीमीटर दिया गया है, बस हमें क्या करना है 2 मिलीमीटर को चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया, और 2 मीटर को हमको 2 मिलीमीटर को चेंज करना है सेमी में, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, गुना करेंगे तो 1/10, इस प्रकार से आपको करना है। अब आपको यहाँ लिखना है 3 प्लस, इसको हो जाएगा टोटल
10, ठीक है। चलिए इसको गुना करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको भागा इसको दे देना है, ठीक है। जब इसको भागा दीजिएगा तो 3 प्लस ये आएगा 0.2। जब इसको जोड़िएगा इसका आंसर आ जाएगा टोटल कितना, 3.2, ठीक है, सेमी। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे तो 11 सेमी और ये 53 मिलीमीटर। तो यहाँ भी आपको लिखना है 11 प्लस ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा मिलीमीटर को चेंज करना है सेमी में, तो आपको यहाँ लिख देना है कितना, 53 गुना 1/10, ठीक है। उसके बाद 11 प्लस हो जाएगा 53/10। जब 10 से भागा 53 में दीजिएगा तो ये पॉइंट में आएगा। तो पहले लिखना है 11 प्लस इसको भागा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 5.3 हो जाएगा। क्योंकि आपको भागा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है ट्रिक देखिए क्या करना है आपको। ये क्या है 10 है तो एक संख्या क्या है 0 यहाँ पे हो रही है पहला संख्या, तो इसमें क्या करना है, एक संख्या के बाद 0 लगा यानी कि पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा 5.3। अब आपको इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये होगा 11 यानी कि 16.3 हो जाएगा। ये सेमी है, ठीक है, यहाँ सेमी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करना है। तो क्या है 83 मिलीमीटर है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 83 गुना 1/10। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 83/10 आएगा। उसके बाद इसको भागा दीजिएगा तो भागा देने पे आएगा 8.3 सेमी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 में निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। अब आपको ये सभी क्वेश्चन को एक संख्या रेखा बनानी है और उसको संख्या रेखा पे इन सभी क्वेश्चन को दर्शा देना है। तो संख्या रेखा को हम पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को उस पर अंकित करेंगे, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, प्रश्न के अनुसार से पहले क्या किया, एक सारणी सभी को बना लिए हैं। उसके बाद प्रश्न को सभी अपना अपना सारणी को अंकित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न में बताया गया 0.4 लेना है, ठीक है। तो मूल बिंदु 0 देख रहे हैं आप यहाँ है, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 संख्या लेना है। तो 0 यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग के लिए 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लिख देना है, ये साइन पे 0, ठीक है, 0.4 इस प्रकार से आपको दर्शाना है, क्योंकि हमें यही संख्या रेखा पे दर्शाने कहा गया है। तो नेक्स्ट बी में क्या है, 2.8 है। तो आपको क्या करना है, तो एक हो गई है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2.8, 2 के साथ से कितना लेना है हमको, 8 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2.8 इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रश्न सी में है 1.2। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ है, उसके बाद अगली संख्या क्या लेंगे, पॉइंट के बाद 2 लेना है, ठीक है। तो 1 2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिख देना है कितना, 1.2। इसको इस प्रकार से इस रेखा पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न डी नंबर को हल करना है। तो डी में क्या है, 2.6 है। तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ है, उसके बाद 2 के बाद पॉइंट के बाद 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है 2.6। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पे सभी प्रश्न को दर्शा देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न 7 भी संख्या रेखा वाली क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में है, तो प्रश्न संख्या 8 में है, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक संख्या रेखा बना दिया गया है और ये सभी प्रश्न को आपको यही संख्या रेखा पे अंकित करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले क्या करते हैं, इसको अच्छी प्रकार से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच का पॉइंट नहीं दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रश्न में पॉइंट में 0.7 है, तो आपको यहाँ 0 से पॉइंट पहले इसमें बना लेना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी पे क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ए में क्या है, 0.7 है। तो आपको इसी संख्या पे अंकित करना है, ठीक है। तो 0.7 है, तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 0 के बाद हमें 0.7 लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ आती है। तो आपको यही पॉइंट के ऊपर क्या यहाँ लिख देना है, यहाँ पे, ठीक है, 0.7 इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बी नंबर। बी में है 2.5, ठीक है, यानी कि 2.5 है। नेक्स्ट है 2.5। तो देखिए 2 पहले है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 देखिए, उसके बाद पॉइंट लेना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है 2.5 इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या है, सी नंबर में 6.3 है। तो देखिए आपको 6 यहाँ से लेना है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो आपको यहाँ अंकित कर देना है 6.3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डी नंबर में 5.0। तो क्या हो जाएगा, 5 कहाँ है, यहाँ पे। तो 5 के बाद देखिए कि यहाँ 1 से शुरू हो जाती है, इसलिए 0 नहीं होगी, बस आपको ये सिर्फ पूरी क्या होगा, 5 पर होगा। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, 5.0 इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, 1.0।
तो देखिए एक यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ भी सेम इसी प्रकार से जिस तरह से यहाँ भी किए हैं, तो यहाँ भी सिर्फ 1 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार से आपको यहाँ पॉइंट में इस तरह से लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एफ नंबर में 6.1 है, तो 6 यहाँ है, उसके बाद आपको पॉइंट 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 1, तो आपको यहाँ लिख देना है क्या, 6.1, इसके अनुसार इस रेखा के अनुसार सामने आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न को हमने यहाँ पे क्या किए, संख्या रेखा पे दर्शा दी है। अब आपको प्रश्न में बताया गया था, नेक्स्ट प्रश्न में आगे देख सकते हैं क्या है कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई है दशमलव संख्या के अधिक निकट, ठीक है। तो ये प्रश्न को जो आप संख्या रेखा पे दर्शाए हैं, ये किसकी संख्या के नजदीक है, बस हमें ये भी लिखना है। तो देखिए आपको किस प्रकार इसको लिखना है, ठीक। तो हमने इस प्रकार से सभी को लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए 0.7 है, प्रश्न में बताया गया था कि दिया गया पूर्णांक किस संख्या के नजदीक है और किसके बीच है वो लिखना है, ठीक है। तो 0.7 हमने इस संख्या रेखा पे दर्शाया है, जो कि 0 से काफी दूर है और 1 से काफी नजदीक है। तो इसी को हमने लिखा है कि 1 अधिक निकट है, और ये 0.7 जो है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और 1 के, ठीक है। उसके बाद बी में क्या था, 2.5 है, तो हमने भी 2.5 को क्या यहाँ पे दर्शा दिया संख्या रेखा पे। अब आपको इसको लिखना था, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 2 और 3 के ये मध्य में, यानी कि दोनों 50-50 पे है, बराबर बराबर पे है ना। तो आपको लिख देना है कि दोनों बराबर है। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, 5-5 की स्थिति में है, तो दोनों बराबर है। और ये कह सकते हैं आपको 2 और 3 के मध्य में, यानी कि बीच में है, तो हमने लिख दिया 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है प्रश्न सी में, ठीक है। तो प्रश्न सी में हम क्या लिखे हैं, 6 के निकट है, तो सी में देखिए क्या था, 6.3 था। तो आप देखिए 6.3 का मान हमने यहाँ दर्शाया था, 1 2 3 यहाँ देख सकते हैं। तो ये 7 और 6 के बीच में, और ये 6 के नजदीक है, तो आपको लिखना है 6 के निकट है, और ये 6 और 7 के बीच में है, ठीक है। तो आप प्रश्न डी में देखिए 5.0 था, तो हमने डी को 5.0 में कहा दर्शाया है, यहाँ देखिए, है ना। तो ये पूर्णतः क्या है, 5 पर स्थित है, तो हमने क्या लिखा है, 5 पर स्थित है। और ये 5 किस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 पर स्थित है, क्योंकि इसका पूरा मान जो है 5 पर है, ठीक है। तो इसी तरह से ई में देखना है, तो ई में है 1.0, तो देखिए 1 का मान यहाँ दिया गया है, जो कि भी क्या है, 1 पर स्थित है, तो हमने लिखा है 1 पर स्थित है। और ये भी क्या होगा, पूरा जब निकट का मान होगा तो ये 1 पर ही स्थित होगा, यहाँ भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों क्या था, 1 पर भी है, और इस प्रश्न में भी ये सेम था, ठीक है। तो आपको बस वही लिख देना है, 1 पर स्थित है, दोनों में 1 पर स्थित है। प्रश्न एफ में था 6.1, तो हमने 6.1 को क्या लिखे हैं कि 6 के निकट है। क्यों निकट है, तो आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ दर्शाया है, तो यहाँ देखिए 6 क्या था, 6.1, जो कि 6 के काफी नजदीक है ना, 7 तो काफी दूर है, इसलिए हमने लिखा 6 के निकट, तो 6 के निकट, ठीक है। उसके बाद ये 6 और ये 7 के मध्य में, यानी कि बीच में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो आशा है कि आप ये संख्या रेखा अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 में है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी ई बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें, ठीक है, और आरोही क्रम में सजाएं। पहले तो आपको क्या करना है कि संख्या रेखा पे क्या करना है, ए बी सी डी का दशमलव रूप अंकित करना है, ठीक है, यानी कि लिखना है, और वो मान को आपको आरोही क्रम में सजा देना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो देखिए आपको देखना है कि ए बी सी डी ई का स्थान पॉइंट में क्या हो रही है। तो आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पॉइंट पे क्या हो रही है, 0.9 पे ए बन रहा है, इसलिए ए के लिए हो जाएगा 0.9, ठीक है। अब आपको अगला देखना है बी के लिए, तो बी जो है 1 के बाद आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4, तो दूसरा का बी के लिए हो जाएगा कितना, 1.4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट सी के लिए हो जाता है क्या, तो आप ये देखेंगे कि 2 के बाद है, इसलिए होगा 1 2, ठीक है। तो आपको लिखना है 2.1। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको आगे लिखना है, तो डी के लिए होता है क्या, ये एक क्या है, सॉरी 3 से पीछे, यानी कि ये हो जाएगा 2 से, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये क्या है, 9 पूरा पूरी आ रही है, तो इसका हो जाएगा 2.9, ठीक है। नेक्स्ट ई के लिए होता है 3 से आगे की संख्या में है, तो आपको गिन लेना है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, यानी ये क्या है, 50-50 हो रहा है, दोनों बराबर बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्या हो जाएगा, 3.5, इस प्रकार से आपको अंकित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी पे लिख कर उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में भी से लिख लेते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको सभी को लिख लेना है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है आरोही क्रम। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए 0.9 पहले सबसे क्या है, इन सभी में छोटा है, तो आपको लिख देना है क्या, 0.9। ठीक है, उसके बाद 1.4, ये देख रहे हैं सभी क्या है, ये सही से लिखा ही है। ठीक है, तो आपको लिख देना है क्या है, ए का मान क्या है पहले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ए से बड़ा हो जाता है कौन, बी का मान, तो यहाँ आपको बी लिख देना है। फिर बी का मान बड़ा हो जाता है सी से ना, सॉरी यहाँ पे सी का मान बड़ा हो जाता है बी से, तो आपको यहाँ क्या कर देना है, सी कर देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सी का मान छोटा होता है डी से, तो आपको लिख देना है यहाँ पे डी। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि आप डी का मान जो ई बड़ा हो रहा है, यानी कि डी छोटा हो रहा है, तो आपको यहाँ क्या कर देना है, ई लगा देना है। यानी इस प्रकार से आपको आरोही क्रम में भी लिख देना है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न 8 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 9 और 10 को भी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको कर लेना है 9। ठीक है, ये आपका क्या है, 9 का आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का एम है, रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेमी 6 मिलीमीटर है, तो सेमी में उसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि इसका जवाब क्या करना है, सेमी में देना है। अब प्रश्न बी में क्या है, एक छोटे पौधों की लंबाई 75 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेमी में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर लिए, इसे हल कर लिए हैं। ठीक है, तो हल हमने यहाँ पे किस प्रकार की आपको समझना है। तो आपको बुक में बताया गया था प्रश्न के अनुसार से कि रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेमी 6 मिलीमीटर दिया गया था, तो हमने इसी प्रकार से हल किया है। पहले हमने क्या किया कि 8 सेमी को 8 सेमी लिख दिया, क्योंकि आंसर हमें सेमी पूछ रहा था। तो यहाँ 6 मिलीमीटर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 6 मिलीमीटर को चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10, इसलिए 6 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 1/10। जब इसको गुना कीजिएगा तो 6/10 होगा। फिर हमने यहाँ पे 8 प्लस और इसको क्या किया, भागा दे देंगे, तो जब इसको 10 से भागा कीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भागा देना नहीं चाहते हैं तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि एक पर संख्या अगर 0 होती है तो इसको क्या करना है कि पॉइंट लगाकर 0 आगे लगा देना है, डायरेक्ट हो जाएगा 0.6। इसको जब ऐड कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा तो 0। प्रश्न बी में है, एक छोटे पौधों की लंबाई 75 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेमी में व्यक्त कीजिए। यहाँ भी आपको पौधों की लंबाई दिया गया है और इसे भी सेमी में इसका आंसर व्यक्त करना है, तो इसे भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न बी को हमने भी यहाँ पे हल कर रखा है। ठीक है, तो पौधों की लंबाई बुक में दिया गया था 75 मिलीमीटर, तो 75, उसके बाद मिलीमीटर को चेंज कीजिएगा 1/10 में, जब इसको गुना कीजिएगा तो 75/10, 10 से भाग कीजिएगा 75 में तो 7.5 सेमी आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 10 के प्रश्न ए और बी दोनों अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारे बताए गए गणित का सॉल्यूशन अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार का क्लास 6ठी का मैथ का सॉल्यूशन आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या का सॉल्यूशन। ठीक है।